सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस शाम में परमेश्वर ने हमें अब तक संभाल के रखा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं इस शाम में आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको दान वरदानों से भरने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको टैलेंट देना चाहते हैं। परमेश्वर आपको बुद्धि समझ देना चाहते हैं। हो सकता है अभी इस समय आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हो, दुखों से होकर गुजर रहे हो, कठिन समय से होकर गुजर रहे हो। आपके जीवन में कोई ऐसा समय चल रहा है कि वो कठिन है, जिससे आप समझ नहीं पा रहे हैं कि परमेश्वर हमारे लिए क्या करना चाहते हैं। परंतु मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। परमेश्वर आपको दान वरदानों से भरना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसी समय में जो आपका दुख का समय चल रहा है या आपका परेशानियों का समय चल रहा है, कलेशों का समय चल रहा है, तो परमेश्वर इसी समय में आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। परमेश्वर आपको दान वरदानों से भरना चाहते हैं। यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने जा रहे हैं। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं और परमेश्वर के पीछे चलते हैं, निश्चय परमेश्वर आपको दान वरदानों से भरेगा। जैसे कि हम बाइबल में देखते हैं, भजनकार राजा दाऊद जब परेशानियों से होकर गुजर रहे थे, वो दलदल में घुसते जा रहे थे, जो परेशानियों का था, जो दुखों का था, जो परीक्षाओं का था, कलेशों का था। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं बताना चाहती हूँ, राजा दाऊद परमेश्वर के पीछे चलते रहे, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते रहे और उसी समय में परमेश्वर ने उन्हें दान वरदान दिए। आइए हम वचन से जानेंगे, और वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो। भजन संहिता 40 और उसकी 5 आयत। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी हैं। तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूँ, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ राजा दाऊद कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी हैं। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर हमारे जीवन में करते हैं, आश्चर्य कर्मों को करते हैं, जो कल्पनाएं हमारे लिए पूरी करते हैं, वे बहुत सी हैं। वे इतनी हैं कि हम खोल कर उनकी चर्चा करें तो गिनती में दिन भी कम पड़ जाएंगे, परंतु परमेश्वर की बातें ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, करुणा में परमेश्वर। वह अपने लोगों के लिए कार्य करता है। वह हर मुसीबत से, हर उस संकट के समय से, हर दुख से निकालता है, और परमेश्वर अपने कामों के लिए अपने लोगों को तैयार करता है, और परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं है। राजा दाऊद भी कहते हैं, तेरे तुल्य कोई नहीं। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के तुल्य कोई भी नहीं, क्योंकि आकाश और पृथ्वी का कर्ता सिर्फ हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर आपको उन दान वरदानों से भरना चाहता है जिसके लिए आप बनाए गए हो। परमेश्वर ने हर एक जन को बनाया है। परमेश्वर ने अपने लोगों को तैयार करा है ताकि परमेश्वर के कामों को करें। तो मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद हो सामर्थ्य परमेश्वर, सर्वशक्तिमान राजाओं के राजा यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आपकी बढ़ाई करते हैं। सच में परमेश्वर, आप तारीफ और बढ़ाई के योग्य हैं। आपके जैसा कोई नहीं, आपके तुल्य कोई भी देवता नहीं। परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस शाम के लिए कि प्रभु आपने हमें सुबह से अब तक संभाल के रखा। आपकी दया को सभी भाई बहनों के जीवन में मांगते हैं। परमेश्वर अपनी सामर्थ से भर, प्रभु जी अपनी
उन आशीषों को इनके जीवन में उड़ेल जो परमेश्वर आपने इनके लिए रखी है। इनका अभिषेक कर मेरे परमेश्वर, ताकि आपके कामों के लिए खड़े हो जाएं। प्रभु इन्हें बुद्धि का आत्मा दे, इन्हें समझ का आत्मा दे। परमेश्वर ये आज अपने आप को परमेश्वर बुद्धिहीन समझ रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमें तो कुछ भी नहीं आता है, हम परमेश्वर के कामों को कैसे करेंगे, जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें चुना हमें तो पता ही नहीं है, हम उन कामों को कैसे करें। परंतु परमेश्वर आप जानते हैं कि आपने इन्हें चुन लिया है। आप परमेश्वर इन्हें दान वरदानों से भरने जा रहे हैं। परमेश्वर आप अपने कामों को इन पे प्रकट करने जा रहे हैं। यस जीसस, धन्यवाद हो राजा। प्रभु जी आपकी सामर्थ्य इन्हें छुए, परमेश्वर आपकी पाक रूह इन्हें टच करे। परमेश्वर इसी समय ये प्रभु आपको महसूस करे मेरे खुदा। प्रभु अपने कामों को इन पे प्रकट करें। प्रभु यदि आज ये दुख में है, परेशानियों में है, संकट में, कलेश में है, और जिसकी वजह से ये अपने आप को परमेश्वर महसूस कर रहे हैं कि हम तो परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, परंतु मेरे खुदा आप उन दुखों से निकालने के बाद ही परमेश्वर अपने लोगों को तैयार करते हैं। हालेलुया। यस फादर लॉर्ड। प्रभु जैसे आप वचन में राजा दाऊद जब दुखों में थे, उन कलेशों में थे, चिंताओं में थे, तभी परमेश्वर आपने उनको दान वरदानों से भरा, अपने कामों को प्रकट करा। तो उसी तरह मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन में भी प्रभु जी आप कार्य करें। प्रभु आज इन्हें उठा के खड़ा करें परमेश्वर। प्रभु जब ये आपके लिए खड़ा होना चाहते हैं तो परमेश्वर आप इन्हें खड़ा करें। यदि इनके अंदर परमेश्वर कहीं भी कमी है, प्रभु ऐसे कोई काम है जो प्रभु आपको नहीं भा रहे हैं, तो प्रभु जी आप इन्हें बताएं, इनसे बातचीत करें, ताकि उन कामों को परमेश्वर उन अपनी बुराइयों को वो ये दूर कर सके अपने जीवन से। यस फादर लॉर्ड। प्रार्थना करते हैं बीमारों के लिए जो प्रभु जी परेशानी में है, दुख में है। परमेश्वर प्रभु अपनी बीमारी से परमेश्वर परेशान हो चुके हैं, प्रभु उन्हें दर्द पीड़ा होती है मेरे खुदा। प्रभु अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाएं परमेश्वर, टच करें मेरे खुदा इसी समय प्रभु जी, और परमेश्वर ये छुटकारा पाएं, क्योंकि प्रभु आपने हमें बीमारी की आत्मा नहीं, आपने हमें सामर्थ्य की आत्मा दी है। परमेश्वर वो सामर्थ्य की आत्मा हम हर एक भाई बहन के जीवन में मांगते हैं। यस फादर लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। जिन कामों के लिए परमेश्वर इन्हें आपने चुना है, इन्हें पुकारा है, प्रभु उन कामों के लिए इन्हें इस्तेमाल करें। प्रभु जो इनके दरवाजे बंद हैं आशीषों के, प्रभु इनके जीवन में कर्जी की आत्मा है, प्रभु हर एक दरवाजा यीशु के नाम में खुलने पाए। परमेश्वर कर्जे की आत्मा यीशु के नाम में दूर होने पाए, क्योंकि जो दरवाजे परमेश्वर खोलता उन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। सच परमेश्वर वो आशीषों के दरवाजे आज खोल देने के लिए मेरे खुदा यहोवा परमेश्वर। यदि कोई बंधन है, कोई अंधकार की शक्ति है, दुष्ट के कार्य इनके जीवन में, इनके परिवारों में, इनके बच्चों पे, हर एक बंधन यीशु के नाम में टूटने पाए मेरे खुदावन। जब परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उन बहन भाइयों के लिए जब रात को सोते हैं, वो डरते हैं, दुष्ट अंधकार की शक्तियाँ उन्हें डराती हैं, यीशु के नाम में हर एक बंधन दुष्ट के कार्य यीशु के नाम में हम खंडित कर देते हैं। यस फादर लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। प्रभु जब ये सोएं अपने परमेश्वर स्वर्गदूतों का पहरा लगाएं इनके आसपास, यीशु के लहू में इन सभी बहन भाइयों को हम ढांप देते हैं। परमेश्वर सच्ची सुरक्षा इनके जीवन में मांगते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु इनसे बातचीत करें, और जो भी दर्शन हो परमेश्वर, जो भी सपने हो आपकी होने पाए परमेश्वर, ताकि ये आपकी सामर्थ को महसूस करें, ताकि प्रभु ये आपके प्रेम को महसूस करें। प्रभु आज इनसे बातें कर मेरे परमेश्वर, इनसे प्रेम कर प्रभु, इन्हें अपनी बाहों में ले ले मेरे परमेश्वर। प्रभु इन्हें अपने हाथों में ले ले परमेश्वर, जिन हाथों से आपने इन्हें बनाया है प्रभु, हम सबको बनाया है, उन बाहों में परमेश्वर हमें समेट ले, ताकि प्रभु जब जो प्रेम के प्यासे हैं, जो अकेलेपन महसूस कर रहे हैं प्रभु, जो परमेश्वर दुखी है, परेशान है, वो आपके प्रेम को महसूस करें। प्रभु उस बोझ को परमेश्वर अपने ऊपर से उतार दे जो परमेश्वर आपने इनके लिए, उस बोझ को परमेश्वर आपने सह लिया, वो बोझ इनके जीवन से दूर कर, जिस बोझ के नीचे परमेश्वर दबे हुए हैं, चिंताओं में, कलेशों में हैं परमेश्वर, वो कलेश चिंताएं यीशु के नाम में इनके जीवन से दूर होने पाएँ। जस्ट फादर लॉर्ड, धन्यवाद करते परमेश्वर। और प्रभु एक बार फिर से प्रभु सच्ची सुरक्षा इन सभी भाई बहनों के जीवन में मांगते हैं प्रभु, जो भी इनके लिए आपने दान वरदानों को रखा प्रभु, यीशु के सामर्थ्य नाम में इन्हें परमेश्वर उन वरदानों से भरें। यस फादर लॉर्ड, सबको प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हुए